दिल्ली में एनडीए के 38 दलों की बैठक खत्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी का संबोधन। कहा, एनडीए अटल जी की विरासत है। संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी और प्रकाश सिंह बादल के रोल को किया याद। कहा, सभी ने मिलकर एनडीए को मजबूत बनाने का किया काम। एनडीए के गठन के 25 साल पूरे होने पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, ये 25 वर्ष देश की प्रगति को गति देने और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के रहे। 38 दलों को पीएम मोदी ने राष्ट्र निर्माण का दिया मंत्र। कहा, राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास, इस मंत्र को एनडीए ने निरंतर सशक्त किया है। बैठक में शामिल हुए नए दलों का पीएम मोदी ने दिल से किया अभिनंदन। कहा, भविष्य की यात्रा के लिए नए साथियों का हृदय से स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष की राजनीति पर तंज। कहा, हमने कभी नकारात्मक राजनीति नहीं की, हमने सरकारों के घोटाले उजागर किए, जनादेश का अपमान नहीं किया। बेंगलुरु में विपक्षी गठबंधन को लेकर पीएम मोदी ने साधा निशाना। कहा, जब गठबंधन भ्रष्टाचार के इरादे से हो, परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, तो देश के लिए घातक है। मेक इन इंडिया के साथ पर्यावरण पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, भविष्य को सुरक्षित बनाने के साथ विरासत सहेज रहे हम, मेक इन इंडिया के साथ पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी के पांव छूकर लिया आशीर्वाद। पीएम मोदी ने लगाया गले। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की दूसरे दिन की बैठक खत्म। बैठक में विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया तय किया गया। विपक्षी एकता की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया, इंडिया का फुल फॉर्म इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। विपक्ष गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया ऐलान। बोले, 11 लोगों की समन्वय समिति बनेगी। अब मुंबई में होगी विपक्ष गठबंधन की अगली बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी ने लोकतंत्र की सभी एजेंसियों ईडी, सीबीआई आदि को नष्ट कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष की एकजुटता पर कही बड़ी बात। बोले, हमारे बीच राजनीतिक भेद हैं, लेकिन हम देश को बचाने के लिए साथ आए हैं। बेंगलुरु में हुई विपक्ष के गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, देश में दलित, हिंदू, मुस्लिम हर किसी की जिंदगी खतरे में। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर किया बड़ा हमला। बोली, दिल्ली, बंगाल, मणिपुर हो, सरकार बेचना, सरकार खरीदना, यही काम सरकार का है। विपक्ष गठबंधन के इंडिया नाम पर ममता बनर्जी ने भरी हुंकार। बोली, हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है। बीजेपी, क्या तुम इंडिया को चैलेंज करोगे? विपक्ष गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को घेरा। 9 साल में केंद्र सरकार ने हर सेक्टर को बर्बाद कर दिया, ये कहा। विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि आज देश की आवाज को दबाया जा रहा है। राहुल गांधी ने इंडिया नाम रखने की बताई वजह। बोले, लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच है, मोदी और इंडिया के बीच में है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे बॉलीवुड अंदाज में उन्होंने कहा, हम देश को बताने आए हैं कि मैं हूं ना, देश हमारा परिवार है, हम अपने परिवार को बचाने के लिए एकत्र हुए हैं। 2024 के आम चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष के 26 दल आए एक साथ। आरजेडी बोली, अब प्रधानमंत्री मोदी को इंडिया कहने में भी पीड़ा होगी। टीएमसी सांसद ने भी ट्वीट किया, चक दे इंडिया। वहीं कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लिखा, मैं इंडिया के साथ, क्या आप? 2024 चुनाव के लिए अपोजिशन पार्टियों की यूनिटी के लिए कन्वीनर बनाया जाएगा। किन मुद्दों को उठाना है और स्टैंड क्या होगा, इसके लिए अलग अलग ग्रुप बनाए जाएंगे। कन्वीनर के अलावा 2 से 3 ग्रुप बनाने का विपक्ष कर रहा विचार। इनके जरिए मोदी के खिलाफ उठाए जाने वाले मुद्दों पर फैसला लिया जाएगा। राज्यों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने के लिए भी विपक्ष बनाएगा ग्रुप। ये ग्रुप सभी घटक दलों के बीच कोऑर्डिनेशन का करेगा काम। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस चाहती है सोनिया गांधी बने विपक्ष की चेयरपर्सन। वहीं पटना में हुई मीटिंग में नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाए जाने का कुछ लोगों ने रखा था प्रस्ताव। अगर सभी पार्टियां इस पर होती हैं राजी, तो कांग्रेस भी इस प्रस्ताव को मानेगी।
इस बार विपक्षी कुनबे को और मजबूत बनाने के लिए 8 और दलों को भेजा गया था न्योता। इन नई पार्टियों में केडीएमके और एमडीएमके 2014 में थी बीजेपी की सहयोगी। अंडमान निकोबार में सैलानियों के लिए गुड न्यूज। वीर सावरकर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का प्रधानमंत्री मोदी ने किया वर्चुअल उद्घाटन। पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल 40,800 वर्ग मीटर में फैला है। बनाने में लगे हैं 710 करोड़ रुपए। नए टर्मिनल बनने से एयरपोर्ट से हर रोज 4,000 की जगह करीब 11,000 पर्यटक आ जा सकेंगे। एयरपोर्ट से आ जा सकेंगी ज्यादा फ्लाइट। नए टर्मिनल के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। विपक्ष पर साधा निशाना, कहा बेंगलुरु में कट्टर भ्रष्टाचारी जुटे, सजा पाने वालों की खास आवभगत। भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा, पश्चिम बंगाल हिंसा पर इन लोगों की बोलती बंद हो जाती है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा, एजेंसियां कार्रवाई करे तो कहेंगे साजिश हो रही है। ये लोग पता नहीं कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है देश का विकास रोकना, अपने कुशासन पर पर्दा डालना और अपने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई को रोकना। प्रधानमंत्री मोदी 27-28 जुलाई को जाएंगे गुजरात। राजकोट के नए एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। सहारा इंडिया में फंसे करीब 4 करोड़ निवेशकों के लिए गुड न्यूज। गृह मंत्री ने लॉन्च किया रिफंड पोर्टल। अप्लाई करने के 45 दिन के भीतर मिल जाएगा पैसा। 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है मानसून सत्र। राज्यसभा के फ्लोर लीडर्स की बुलाई गई बैठक। मानहानि केस में राहुल गांधी की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस। 21 जुलाई को होगी सुनवाई। कांग्रेस की तत्काल सुनवाई की अर्जी मंजूर। यौन शोषण मामले में कोर्ट से बृजभूषण सिंह को मिली थोड़ी राहत। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। बृजभूषण शरण सिंह को बुधवार तक मिली मोहलत। 20 जुलाई को सामान्य जमानत पर होगी बहस। पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को मिली छूट, बिना ट्रायल के खेलेंगे एशियन गेम्स। तकनीकी खराबी की वजह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी की फ्लाइट भी भोपाल एयरपोर्ट पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग। सोनिया राहुल इस फ्लाइट से बेंगलुरु से जा रहे थे दिल्ली। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने ट्रैक्टर पर बैठकर किया राजघाट का निरीक्षण। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी भी इस दौरान रहे साथ। राजघाट अभी भी कई फीट पानी में डूबा हुआ है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 19 से 21 जुलाई तक G20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की होगी समूह बैठक। कई देशों के प्रतिनिधि और मंत्री लेंगे हिस्सा। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की इकाई ने न्यूट्रिएट ऐप किया लॉन्च। न्यूट्रिएट ऐप लोगों के खाने की आदतों को मापने और बदलने में करेगा मदद। चंद्रयान 3 को एक और ऑर्बिट तो ऊपर पहुंचाया गया। ये स्पेसक्राफ्ट 5 अगस्त को चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। 23 अगस्त को चंद्रमा पर करेगा लैंड। पाकिस्तानी सीमा हैदर और सचिन के पिता से फिर एटीएस ने की पूछताछ। इस बीच सीमा हैदर के सामने आए कई राज। सीमा हैदर का पाकिस्तानी पहचान पत्र भी जांच के दायरे में। यह पहचान पत्र 20 सितंबर 2022 में किया गया था जारी। एटीएस को शक कि सीमा को किया जा रहा है गाइड। सीमा के परिवार का जुटाया जा रहा ब्यौरा। सीमा को लेकर बड़ा खुलासा। सीमा का भाई पाकिस्तानी आर्मी में करता है काम। पाकिस्तान के कराची में पोस्टेड है सीमा का भाई। सीमा से होती है बातचीत। सीमा के पति गुलाम हैदर की हो चुकी है भाई से मुलाकात। दोनों के बीच होती है बात। सीमा का चाचा भी पाकिस्तान की आर्मी में बड़े पद पर तैनात। इस्लामाबाद में रहता है चाचा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी। पुंछ में मुठभेड़ के दौरान 4 आतंकियों को किया ढेर। पुंछ जिले के शेदरा टॉप इलाके में सुरक्षा बल के आतंकियों से हुई मुठभेड़। जंगल में छिपे थे आतंकी।
मारे गए सभी 4 आतंकियों के पाकिस्तानी होने का शक, शिनाख्त में जुटी सेना। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम को दी 34 परियोजनाओं की सौगात। 237 करोड़ की लागत से तैयार 34 परियोजनाओं का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन और शिलान्यास। गया के जामा मस्जिद में नमाज के साथ साथ स्टूडेंट्स को दी जा रही बीपीएससी एग्जाम की कोचिंग, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास और आवास की भी व्यवस्था गरीब छात्रों के लिए बना करता है। जयपुर में जेके लोन अस्पताल में देर रात उठी आग की लपटें, बच्चों को लेकर दौड़े जाबाज। जिस वक्त आग लगी उस समय करीब 30 बच्चे वार्ड में मौजूद थे। मध्य प्रदेश के खरगोन में शिव भक्तों के लिए बन रहा पुल, जन सहयोग से लाल पत्थरों से बन रहा प्रदेश का पहला पुल। नीमच में 62 टन के ड्रग्स को किया गया नष्ट। 50 करोड़ की कीमत के थे ड्रग्स। आईजी, 4 डीआईजी, 12 एसपी समेत 200 पुलिसकर्मियों की टीम इस अभियान में थी शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को करेंगे सीकर का दौरा। किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों को करेंगे ट्रांसफर। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। झांसी में बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने से मचा हड़कंप। प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांवों को किया अलर्ट। यूपी के चंदौली में नवनियुक्त महिला स्वास्थ्य कर्मियों को दिया गया नियुक्ति पत्र। 1500 से ज्यादा महिलाओं को मिली नौकरी। जमशेदपुर में डॉक्टर नूर जमा की पहल पर महिलाओं के लिए बनेगी देश की पहली मस्जिद जेरे तामीर। इस मस्जिद में अपनी नमाज अदा कर पाएंगी महिलाएं। चूरू में पानी के बीच गड्ढे में फंसी कार, स्थानीय लोगों ने बचाई कार सवारों की जान।